तो ये एग्जाम्पल करते हैं। क्या दिया हुआ अपने को, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, tan इनवर्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस की थी, है ना, क्या देखा था अपन ने कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। ठीक है, ये जो है वो या तो x के बराबर होगा यदि यहाँ पे x की प्रिंसिपल वैल्यूज इनपुट की हुई है, और या फिर, है ना, एक कोई दूसरा एक्सप्रेशन हो सकता है। तो हमको बेसिकली ये जो tan इनवर्स वाला ये आर्ग्यूमेंट जो है, यहाँ पे एक tan की टर्म लानी। ठीक है, ये हमारा एम है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हमको एक tan x से रिलेटेड कोई एक टर्म लानी। ठीक है, तो करते हैं इसको, है ना, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर हमारे पास में क्या आ गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। ठीक है, और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है वो अंडर रूट में है, इसका मतलब बाहर जो है उसके पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ tan x बाई 2, मतलब x की चाहे जो वैल्यू हो, इस एक्सप्रेशन के बाहर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, ये जो चीज़ है ये अपन एक स्पेसिफिक वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं और कई एग्जांपल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जरूर याद रखें कि सपोज आपको अंडर रूट 9 दे रखा है। ठीक है, तो अंडर रूट 9 यदि x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 है, इसका मतलब x की वैल्यू +3 ही है। ठीक है, क्यों, उस तरह से भी आप देख सकते हैं, ये एक लीनियर इक्वेशन है। यदि एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यदि ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसका इम्प्लीकेशन है कि x की दो वैल्यूज आ गई +-3। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। अंडर रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन रहता है तो उसका रिजल्ट जो है वो बाहर पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो इस मॉडुलस को खोल देते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan x बाई 2। ठीक है, और ये तो कब, जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन पाई, मतलब x यदि पॉजिटिव है या 0 है तब तो ये वैल्यू हो गई। और tan इनवर्स tan माइनस एक्स बाई 2, यदि x की वैल्यू जो है वो 0 से कम है, मतलब -पाई लेस देन x लेस देन 0। ठीक है, तो ये अपने पास में tan इनवर्स tan का एक्सप्रेशन तो आ गया, y की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो tan इनवर्स tan x का जो जनरल सॉल्यूशन अपन ने निकाला था, है ना, वो क्या था, एक बार उसको देख लेते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, तो इसका जो सॉल्यूशन था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन -π/2 से π/2 के बीच में था। तो tan इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं वो π/2 से -π/2 के बीच में होती है, π/2 -π/2 इंक्लूडेड नहीं है। तो यदि x जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया था, y इज इक्वल टू x, ये y इज इक्वल टू x π/2 से यहाँ पे -π/2। ठीक है, और ये पाई के जितने इंटरवल्स हैं 3π/2, ये भी अगेन, है ना, इसी टाइप की एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू x माइनस पाई, है ना, -3π/2 और -π/2 के बीच में अगेन ये हॉलो सर्कल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है ग्राफ में, वहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह का ग्राफ देखा था अपन ने। ठीक है, तो अभी जो अपन कर रहे हैं उसमें हमको देखना क्या है कि x की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ tan के साथ में जो भी आर्ग्यूमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो इस वाले ग्राफ में कौन से पोर्शन में आ रही है। ठीक है, तो अपने पास में जो सॉल्यूशन आया उसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू अपने अभी क्या निकाला, अभी tan इनवर्स tan x बाई 2, और ये कब, जब 0 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, और ये आया अपने पास में tan इनवर्स
tan माइनस एक्स बाई टू 0 माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0। ठीक है, आंसर लिखने के पहले हमको क्या चेक करना है कि x बाई टू जो है वो कौन से रेंज में पड़ रहा है, क्योंकि tan का जो आर्ग्यूमेंट इस वाले केस में क्या है, x बाई टू माइनस एक्स बाई टू ये आ रहा है। तो यदि x है ना इस रेंज ऑफ वैल्यूज में है, इसका मतलब x बाई टू की रेंज ऑफ वैल्यूज क्या हो गई, 0 लेस देन इक्वल टू x बाई टू लेस देन पाई बाई टू, और इस वाले केस में माइनस पाई बाई टू लेस देन x बाई टू लेस देन 0। ठीक है, ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस ग्राफ के कौन से पोर्शन में आ रहा है, इस वाले पोर्शन में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि x बाई टू की वैल्यूज जो है वो 0 से पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू से 0 के बीच में वेरी कर रही। तो इसमें सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, y इजिकल टू एक्स, है ना। इस सॉल्यूशन को अपन यूज करेंगे और यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x बाई टू है। तो अपना सॉल्यूशन क्या हो गया, मैं यहाँ ले देता हूँ, x इजिकल टू एक्स बाई टू कब, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन पाई और इजिकल टू माइनस एक्स बाई टू जब माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0। ठीक, तो इस चीज को जरूर चेक करें, ये इंपॉर्टेंट है। जो tan का जो आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ फॉल कर रहा है इस पूरे ग्राफ में, है ना, उसको चेक कर लेना जरूरी है। तो ये आपका आंसर। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी है ना tan इनवर्स और एक एक्सप्रेशन दे रखा है। तो यहाँ पे tan वाली टर्म लानी है अपने को, तो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स इसको क्या लिख सकते हैं, भाई 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस है, ये यहाँ पे माइनस है, माइनस ट्वाइस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन, ये माइनस है, सॉरी, माइनस 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 एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अच्छा, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसको सेफली इस तरह से दोनों को कैंसिल आउट कर ही सकते हैं, क्योंकि आप ये मान करके चलेंगे कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन जो है वो टेक्निकली करेक्ट ही सेट किया होगा, है ना, और ये कैंसिल आउट होगा। पर इस तरह की चीज कभी भी कैंसिल आउट करने के पहले आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, इस वाले पीरियड में कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, ये 0 बाई 0 का एक्सप्रेशन आ जाएगा और फिर हम उसको कट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। मैं एक यूनिट सर्कल बना देता हूँ, ये यूनिट सर्कल बना दिया अपन। ठीक है, अच्छा, x जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, तो x बाई टू जो है वो माइनस पाई बाई फोर, है ना, ये हो गया आपका माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच में वेरी कर रहा है, प्लस पाई बाई फोर। तो ये वाला जो पोर्शन है माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर, ये एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। इस वाले पोर्शन में ये वाला जो एक्सप्रेशन है cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप चेक करें, तो इस वाले पोर्शन में cos की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ वेरी करेंगे, है ना, माइनस पाई बाई फोर पे cos ये है ना क्या है, 1 बाई रूट टू। ठीक है, और माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर जब ये जाएगा, ठीक है, तो ये बेसिकली इस वाले पोर्शन में वेरी कर रहा है, मतलब 1 बाई रूट टू से इंक्रीज करेगा, 1 तक जाएगा और फिर वापस 1 बाई रूट टू पे आ जाएगा। आप देख लें। ठीक है, जबकि साइन क्या है, साइन 1 बाई रूट टू यहाँ पे है। ठीक है, और अब क्या है, 1 बाई रूट टू से नीचे जा रहा है, कम जा रहा है, उसके बाद में माइनस के डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू किसी भी हालत में जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको सेफली दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। मतलब cos x बाई टू से यदि हम ऊपर नीचे इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या रहता है, 1 प्लस
tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, ठीक है। और अगेन है ना, cos x/2 इस वाले पीरियड में 0 नहीं हो रहा है, तो हम सेफली डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4, 1 की जगह tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन tan π/4 माइनस tan x/2, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2, यही है, ठीक है। तो ये tan के टर्म्स में ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब हमको क्या देखना है कि tan का ये जो आर्ग्यूमेंट है ये किन वैल्यूज के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है। π/4 प्लस x/2। अच्छा, यदि x की मैक्सिमम वैल्यू π/2 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन लेस देन π/4 प्लस x की जगह π/2 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, π/4 मतलब π/2, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू ये है, और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन क्या है, मिनिमम वैल्यू डाल देते हैं -π/2, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 माइनस π/4 मतलब 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू जो है वो tan इनवर्स x के प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर ही है ना। ये किसके अंदर है, -π/2 से π/2 के बीच में ही है। तो इस वाले पोर्शन में जो tan इनवर्स tan x का जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, y = x ही होता है। अभी अपन ने देखा पिछले वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। और x की जगह पे इस वाले एक्सप्रेशन में हमको क्या मिला है, π/4 प्लस x/2। और इसलिए है ना, ये एनालिसिस करने के बाद में हम कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है, π/4 प्लस x/2। यदि इसको ध्यान में जरूर रखें, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यदि ये पोर्शन कुछ और दिया हुआ होता जिसके कारण π/4 प्लस x/2 वाला ये जो एक्सप्रेशन है, tan वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो π/2 से एक्सीड कर रहा होता या -π/2 से नीचे जा रहा होता, तो अपना सॉल्यूशन कुछ और आ जाता। आप देख लें, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार tan वाला जनरल एक्सप्रेशन लाने के बाद में इस चीज को चेक करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में ये आपका आंसर